आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता और उसके 36 चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद लूका रचित सुसमाचार और उसके 23 चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, खुदा आपका जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर आपका कि खुदावन बाप आसमानी, आप पिता परमेश्वर रोज ब रोज खुदा दिन दिखाते हैं। पिता परमेश्वर अपनी हिफाजत में रखते हैं। पिता परमेश्वर आज का सुंदर वचन आपने दिया है। जब ये वचन पढ़ा जाए और जब ये वचन सुना जाए उसके ऊपर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगता हूँ यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। भजन संहिता और उसका 36 चैप्टर। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर ये कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। वह अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। उसकी बातें अनर्थ और छल की है। उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ खींचा है। वह अपने बिछोने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है। वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। बुराई से वह हाथ नहीं खींचता। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है। तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है। तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। वह तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जानने वालों पर करुणा करता रहे और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रहे। अहंकारी मुझ पर लात उठाने ना पाए और ना दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। वहाँ अनर्थकारी गिर पड़े हैं, वह धकेल दिए गए और फिर उठ ना सकेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे लूका रचित उसका सुसमाचार और उसका 23 चैप्टर। तब सारी सभा उठकर उसे पिलातूस के पास ले गई। वह ये कहकर उस पर दोष लगाने लगे, हमने इसे लोगों को बहकाते और केसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। पिलातूस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसे उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। तब पिलातूस ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। पर वह और भी दृढ़ता से कहने लगे, ये गलील से लेकर यहाँ तक सारे यहूदियों में उपदेश दे देकर लोगों को भड़काता है। ये सुनकर पिलातूस ने पूछा, क्या ये मनुष्य गलीली है? और ये जानकर कि वह हेरोदेस की रियासत का है, उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में था। हेरोदेस ने यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर ना दिया। प्रधान याजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से
उस पर दोष लगाते रहे। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्टों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातूस के पास लौटा दिया। उसी दिन पिलातूस और हेरोदेस मित्र हो गए। इसके पहले वे एक दूसरे के बैरी थे। पिलातूस ने प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया, ना हेरोदेस ने, क्योंकि उससे उसे हमारे पास लौटा दिया है। और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए, इसलिए मैं उसे पिटवाकर छोड़ देता हूं। पिलातूस पर्व के समय उनके लिए एक बंदी को छोड़ने पर विवश था। तब सब मिलकर चिल्ला उठे, इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। वह किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदीगृह में डाला गया था। पर पिलातूस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई, इसलिए मैं उसे पिटवाकर छोड़ देता हूं। परंतु वह चिल्लाकर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। अंत पिलातूस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। उसने उस मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण बंदीगृह में डाला गया था और जिसे वह मानते थे, छोड़ दिया और यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया। जब वे उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने शमौन नामक एक कुरेनी को जो गांव से आ रहा था पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थीं जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थीं। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वह दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य है वह जो बांझ है और वह गर्भ जो ना जने और वह स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस समय वह पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कि हमें ढांप लो। क्योंकि जब वह हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। वह अन्य दो मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। जब वह उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिने और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिड्डियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि ये परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था, यह यहूदियों का राजा है। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता?
तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लगभग 2 पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छा गया और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। और भीड़ जो ये देखने को इकट्ठी हुई थी, इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई। पर उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी, दूर खड़ी हुई सब देख रही थी। वहां यूसुफ नाम का महासभा का एक सदस्य था जो सज्जन और धर्मी पुरुष था और उनकी योजना और उनके इस काम से प्रसन्न न था। वह यहूदियों के नगर अरिमतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बाट जोहने वाला था। उसने पिलातूस के पास जाकर यीशु का शव मांगा और उसे उतारकर मलमल की चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खुदी हुई थी और उसमें कोई कभी नहीं रखा गया था। वह तैयारी का दिन था और सबत का दिन आरंभ होने पर था। उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी, पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और ये भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया है। तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किए और सबत के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और उसके सुने जाने पर अपनी बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मेरे अजीजों, आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जितने लोग नहीं जानते, जो भी सुनने वाले हैं, ये जो वचन, जो पवित्र शास्त्र जो मैं पढ़ता हूँ और जहाँ भी पढ़ा जाता है, ये एक ऐसी तलवार है हम मसीहियों के लिए जो हमारी रक्षा करती है, हर उस विरोधियों के ऊपर चलती है जो हमारे विरोध में रहता है। पवित्र शास्त्र के अंदर हमें बताया गया है तमाम उन ज्ञान की बातें, तमाम समझदारी की बातें, प्रार्थना कैसी की जाए। जो भी गुजरे दौरान मैंने नीति वचन पढ़ा है, वो पूरा नीति वचन बुद्धि का वचन है। हमें सही गलत की पहचान बताता है नीति वचन, अगर हम उसको गौर से और ध्यान से पढ़ें। सही क्या है, गलत क्या है, बुराई का रास्ता क्या है, सही मार्ग क्या है, वो हमें सब बताता है। और भजन संहिता जो मैं पढ़ता हूँ, जो आगे भी पढ़ूंगा, उसके अंदर हम देखेंगे, उसके अंदर प्रार्थनाएं हैं कि हम प्रार्थना किस तरह से परमेश्वर से कर सकते हैं। भजन है, धन्यवाद के गीत हैं, और भी काफ़ी बातें हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हम जितना हो सके पवित्र शास्त्र को पढ़ें और सिर्फ पढ़ने के लिए ना पढ़ें, उसे समझें और पवित्र शास्त्र की गहराई को भी समझें कि पवित्र शास्त्र हमें क्या क्या बातें बताता है, क्या क्या घटनाएं जो यीशु मसीह के साथ हुई उन सब के बारे में बताता है। किस रीति से हमें एक अच्छा सच्चा मसीह इंसान बनना है, वो सब बातें, बुराई से कैसे दूर होना है, अच्छाई के किस रस्तों पे चलना है, वो सब हमें इस पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा है और हमें बताया जाता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि हम जितना हो सके पवित्र शास्त्र को पढ़ें और शास्त्र की गहराई को भी समझने वाले बन सकें। इसी के साथ मैं ये अध्याय यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, आपका धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान पिता कि आपने हमें संभाला, अपनी हिफाजत में रखा। तो प्रभु, आपने हमें एक बार फिर अवसर प्रदान किया कि पिता परमेश्वर, हमने जो आज बाइबल रीडिंग की, पिता परमेश्वर,
जो वचन पढ़ा गया है और जो वचन खुदा सुना गया है वह फलदायक और पिता परमेश्वर जितने मेरे सुनने वाले हैं और जो नहीं भी सुनने वाले हैं उन सबको प्रभु जी आप आशीषित करें खुदा। पिता परमेश्वर बचे हुए पहर में हम सबके साथ हो, एक एक को छू छू करके मसा कर हम सबकी ज़रूरतों के हिसाब से पिता परमेश्वर हमें तमाम चीज़ें मुहैया कराए। हर एक इंसान के साथ हो, सब पे रहम कर खुदा, सबके ऊपर पे रहम की बारिश कर। इस प्रार्थना को मांगता हूं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।